प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 हिंदी व्याकरण अध्याय 3 शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि शब्दों के वर्णों को जब अलग किया जाता है तब उसे वर्ण विच्छेद कहा जाता है। अब अगर हम उन वर्णों को मिला दें तो उनसे क्या बनता है? शब्द बनता है। कि शब्द का निर्माण वर्णों के सार्थक मेल से होता है। सार्थक का मतलब है बच्चों, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक कहा जाता है। सभी वर्ण जुड़कर किसी न किसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। बिना अर्थ वाले वर्ण समूह शब्द नहीं कहलाते। तो बच्चों, जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ निकलेगा वे ही केवल शब्द कहलाते हैं, जिसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे बच्चों, कमल, इस शब्द का निर्माण जिन वर्णों के मेल से हुआ है क, मैं और ल, इनमें वर्णों का जो समूह है इसका अर्थ निकलता है। कमल शब्द से हमारे मस्तिष्क में कोई न कोई चित्र बनता है और हमें समझ में आता कि किस वस्तु की ओर इशारा किया गया। कमल, कि कमल किसी का नाम भी हो सकता है। कमल यहाँ पर एक फूल का नाम दिखाया गया है। अगर हम इन वर्णों को किसी और तरीके से जोड़ देते, जैसे ल को पहले लिख देते ल, मैं और क, लमक, इससे बच्चों इन वर्णों के समूह से हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आया। कि लमक ना तो किसी का हमने नाम सुना आज तक, ना कोई वस्तु होती है। तो लमक जो है निरर्थक शब्द है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। तो यह शब्द की कैटेगरी में शब्द नहीं कहलाएगा। जबकि कमल में वर्णों का सार्थक मेल है तो कमल एक शब्द है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि वर्णों का सार्थक मेल होना जरूरी है। कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। जैसे कमल, तितली, राम, श्याम, इस तरह के जो शब्द हैं बच्चों, इनमें वर्णों का सार्थक मेल है। आगे बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब है कि शब्दों को अलग अलग भागों में बांटना। एक तरह से ये शब्द के भेद हैं और जो शब्द के भेद हैं उसके 4 आधार लिए गए हैं। हिंदी भाषा में शब्द के भेदों के 4 आधार हैं। नंबर 1 है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत का मतलब है बच्चों कि शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है, कि वो शब्द कहाँ से आए, कि उसका सोर्स क्या है, उसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कहा जाता है। सेकंड, रचना के आधार पर, कि शब्द की जो रचना है, शब्द की जो बनावट है वो किस तरह से है। तीसरा है अर्थ के आधार पर, कि शब्दों के जो अर्थ निकलते हैं उस आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे इसमें। लास्ट, प्रयोग के आधार पर, कि व्याकरण में प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेदों को इसमें रखा गया है। तो आज इसमें से हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद समझेंगे। कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 है तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशी, नंबर 5 संकर। ये 5 भेद होते हैं किस आधार पर? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 है बच्चों तत्सम शब्द। तत्सम नाम में जैसे श वर्ण का प्रयोग है तो यहाँ से हम इसकी पहचान कर सकते हैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव देखो बच्चों मिलते जुलते नाम हैं। इसमें हमें अंतर याद रखना है। तत्सम से यानी संस्कृत की संस्कृत भाषा के शब्द हैं।
कि तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना। तत् यानी उसके, सम यानी समान अर्थात उसके समान, कि जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो यूं के यूं प्रयोग कर लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी संस्कृत भाषा के शब्दों के समान हैं। जैसे गृह, कपोत, मित्र, संस्कृत में भी हम इनको ऐसे ही प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। तो इस तरह के शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द इससे ठीक उल्टे हैं। एक तरह से तद्भव का मतलब भी दो शब्दों से मिलकर बना। तद यानी उससे, भव यानी होना, अर्थात संस्कृत भाषा से होने वाला, कि जो शब्द संस्कृत शब्दों से परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी संस्कृत में उनका अलग रूप है और उन्होंने रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घर कि गृह अगर प्रयोग करते हैं तो गृह जो था संस्कृत का शब्द था, लेकिन उसका रूप बदल दिया घर, तब वह हिंदी तद्भव शब्द बन गया। कपोत अगर प्रयोग करते हैं तो वो संस्कृत यानी तत्सम शब्द है, और अब अगर हम कबूतर शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह तद्भव शब्द है। इसी तरह मित्र का प्रयोग करते हैं तो तत्सम शब्द की श्रेणी में आएगा, और अगर हम दोस्त शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसे तद्भव शब्द कहा जाता है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा बच्चों। तत्सम शब्द कैसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से यूं के यूं प्रयोग किए गए। नाम में क्या अंतर याद रखना, तत्सम, सम यानी संस्कृत के समान, और तद्भव यानी संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। आपको ये टेबल याद रखनी है बच्चों। तत्सम से तद्भव शब्द बनाने, तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द हैं, इनका भी हम यूं का यूं हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, और इनका रूप बदलकर जब ये तद्भव बन जाते हैं तो भी ये हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं। इनको याद करने का कोई फार्मूला, नियम, रूल नहीं है। इनको 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तभी याद होंगे। पढ़ने का तरीका क्या है, अग्नि आग, पत्र पत्ता, आम्र आम, पुष्प फूल, घृत घी, कर्ण कान। इस तरह से बच्चों आपको ये टेबल कम से कम 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करनी है। हो सके तो इसे अपनी फेयर नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हो। इसके बाद बच्चों देशज शब्द। देशज नाम से जैसे इसका पता लगाना है आपको, इसका अर्थ क्या, देशज यानी अपने देश के शब्द, अपने देश में जो बोलियां बोली जाती हैं उनसे जिन शब्दों का निर्माण हुआ उन्हें देशज शब्द कहा गया है। जैसे लोटा, लड़का, ये सब जो शब्द हैं विभिन्न बोलियों से आए हैं। विदेशी नाम से पता लगता बच्चों, विदेशी यानी दूसरे देश की भाषा से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा पर इनका अत्यधिक प्रभाव होने के कारण ये हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे। जैसे अंग्रेजी भाषा के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम यूं का यूं हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी वो अंग्रेजी भाषा से आए हैं। जैसे डॉक्टर, पेन, मशीन, आइसक्रीम, ड्राइवर, टीचर, इनका प्रयोग हम हिंदी में बोलचाल में भी कर लेते हैं, लिखने में भी कर लेते हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा से आए शब्द विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो आपको कम से कम ये एक उदाहरण याद रख लेना है अंग्रेजी भाषा वाला। इसके बाद है बच्चों संकर शब्द। संकर यानी जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने हों, दो भिन्न भाषाओं के योग से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण क्या है बच्चों, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में देखो दो शब्द हैं, रेल
और गाड़ी। रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो तरह की भाषाओं से बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तो आपको इनका अर्थ और एक एक इनकी उदाहरण याद करने हैं। तो आज आपको यहाँ तक रिवाइज कर लेना है और इस टेबल को याद कर लेना है। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।